मैंने आदमी से पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं समंदर के बीच में कहीं हूँ जहाँ हर तरफ सिर्फ पानी है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं जिंदा हूँ। मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम मर चुके हो। सुनामी आई थी जिसमें तुम मारे गए थे। ये छोटी सी बातचीत जो आपने सुनी है, ये एक जापानी मॉन्क या कह लीजिए कि एक रेवरेंड और एक आत्मा के बीच है। कुछ लोग आत्माओं में, प्रेतात्माओं में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जापान में 2011 से 2012 के दौरान कई किस्से कहानियां सामने आए थे, जहां एकदम अलग अलग लोगों को कुछ ऐसे लोग मिले जो गर्मी में ठंड से कांप रहे होते थे तो कभी बिना बारिश के पूरे भीगे हुए होते थे। ये सब क्यों और किन वजहों से हो रहा था, उसके लिए पहले आपको जाननी होगी एक तारीख, 11 मार्च 2011। जापान के तोहोकू इलाके में पहले भयानक भूकंप आता है और उसके बाद आती है सब कुछ बहा ले जाने वाली सुनामी। इन दोनों घटनाओं में करीब 20,000 मौतें हुई थी। 2,000 लोग तो ऐसे हैं जो आज तक टिल डेट मिसिंग है। पूरा तोहोकू लगभग जड़ से खत्म हो गया था। एक ऐसा मंजर शायद ही पहले कभी किसी ने देखा था। कहीं पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए तो कहीं परिवार में बच्चे ही नहीं रहे। कहीं माँ बाप का साया लोगों से छिन गया। इसने न सिर्फ तोहोकू बल्कि पूरे जापान को सदमे में डाल दिया था। पूरा जापान बहुत बड़े दुख में था। 20,000 लोगों और उनके परिवारों के लिए सबके मन में बहुत दर्द था। समय बीता तो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। जो भूकंप सुनामी के विक्टिम्स थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी नए सिरे से जीनी शुरू की और तोहोकू धीरे धीरे वापस से बसने लगा। लेकिन इन सब के बीच लोकल पुलिस तो मॉन्क लोगों के पास एक ही तरह के केस लगभग आने लगे। केस इतने पेचीदा, इतने अजीब और इतने डरावने थे कि शिकायत करने वाले मानसिक रूप से बीमार लगने लगे। दरअसल इतना भयानक भूकंप और सुनामी के बाद तोहोकू प्रांत में बिजली पूरी तरह के लिए चौपट हो गई थी और मरने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सभी लाशों को जलाने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में अथॉरिटी ने तय किया कि कुछ बॉडीज को अब दफन किया जाएगा। यानी जापान, जहां शवों को जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां लाशों को दफन किया जाना शुरू होता है और कई लाशों का सही से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। रेवरेंड बताते हैं कि जिन शवों के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें बुलाया गया था, वहां का मंजर देखकर वो हैरान थे। एक के बाद एक शव आते ही जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आया कि खुद उनके हाथ कांपने लगे और उनके मुंह से मंत्र निकलने तक बंद हो गए। इसके 3 महीने बाद यानी जून के आसपास अलग अलग लोगों तक कुछ कहानियां पहुंचने लगी। कभी भूत देखे जाने की तो कभी प्रेतात्माएं देखे जाने की, और ये नंबर लगातार बढ़ने लगता है। जैसे एक बार एक शख्स बताता है कि भूकंप आने के बाद वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए कुछ शेल्टर्स में गया था। शेल्टर में अंदर जाकर उससे वेट करने को कहा गया। वो कमरों में ढूंढने लगा तो उसे अचानक एक औरत दिखी जिसने उसकी माँ के कपड़े पहने हुए थे। शख्स ने राहत की सांस ली और जेब से कैमरा निकाला ताकि वो उनकी फोटो ले पाए और घर में बता पाए कि माँ ठीक है। जैसे ही उसने कैमरे को आंखों के पास लगाया, उस औरत का चेहरा बदल गया। वो उसकी माँ थी ही नहीं। बाद में शख्स को पता चला कि उसकी माँ बस से कहीं जा रही थी जब सुनामी आने पर उनकी बस बह गई और वो मर गई। दूसरा किस्सा एक माँ का है। उसने सुनामी में अपने 3 साल के बच्चे को खो दिया था। बच्चे की मौत पर माँ बहुत ज्यादा परेशान थी, मरने तक का ठान लिया था। लेकिन एक रात उसका पति घर आता है और वो खाने के लिए बैठते हैं। इतने में वो जो माँ है वो पीछे मुड़कर देखती है और बच्चे के एक फेवरेट खिलौने को, जो कि एक साइकिल थी, उसकी तरफ पलटकर पूछती है कि बेटा तुम भी खाना खाओगे ना। और उस रात के बाद उस साइकिल में वो अपने बच्चे को देखने लगती है। उसे लगता था कि उसका बच्चा आज भी उसके पास है और हर वक्त उसे देख रहा है। इसके बाद माँ भी जीवन में आगे बढ़ गई और आज बिल्कुल ठीक है। तीसरा किस्सा एक औरत का है जो अपने घर में खाना बना रही थी। रात का टाइम था तो उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो खोलकर देखती है तो एक लड़की खड़ी होती है जिसके पूरे कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। वो लड़की कुछ सूखे कपड़े मांगती है। दया करके वो औरत कपड़े दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है।
इसके करीब 15 से 20 मिनट बाद फिर से दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। औरत जाकर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखती है कि एक नहीं, करीब 9-10 लोग बिल्कुल भीगे हुए उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं और जैसे ही वो पलकें झपकती है वो सभी गायब हो जाते हैं। ये 3 कहानियां उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो 2011 से 2012-13 तक तोहोकू और उसके आसपास के इलाकों में लोगों ने जी हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि जापान का जो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक कल्चर है वो जिंदा और मरे हुए इंसान में फर्क नहीं करता है। उनके लिए जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रेवरेंड बताते हैं कि भूकंप और सुनामी में कई ऐसे लोग मारे गए थे जो कभी मिले ही नहीं थे, यानी उनके शव कभी भी नहीं मिले। उनके परिवारों को उन्हें आखिरी बार देखने तक का मौका नसीब नहीं हुआ। इस बात का उन परिवारों को हमेशा दुख रहा, लेकिन यही दुख मरने वालों को भी रहा। शायद इसीलिए वो अपनों से मिलने के लिए दर दर भटकते रहे। अनजान लोगों से कभी कपड़े मांगे तो कभी अपने घर का रास्ता पूछते रहते। रेवरेंड बताते हैं कि कई आत्माओं को तो ये तक मालूम नहीं था कि वो अब जिंदा हैं ही नहीं। उन्हें लगता था कि वो बस खो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, अपने घर का, उसी घर का जो सुनामी की लहरें अपने साथ बहा ले गई थी। तो आत्माएं और प्रेत आत्माएं दिखने वाली जापान की इन कहानियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इन सब में बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और बताइए हमें कि आखिर ये आत्माएं क्या ढूंढ रही थी, इन लोगों से मिलने क्यों आ रही थी। और अगर आप मानते हैं कि ये सब नहीं होता है तो इन सब को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।